हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। जैसे कि हम बात करते हैं हमेशा कि आपकी जो आजू बाजू की इर्द गिर्द की सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर साइकिक अटैक करती है, नेगेटिव अटैक करती है। ये हमेशा आपसे बहुत चिपकी रहती है। पर देखो यहाँ पर ना ऐसा इसीलिए होता है ज़्यादातर क्योंकि लोग आजकल बहुत अकेले हो गए हैं। वो अपने खुद के ही अंदर के डार्क शैडो को फेस नहीं करना चाहते। इसीलिए ये लोग हमेशा उन लोगों को ढूंढते रहते हैं या टारगेट करते हैं जो इनोसेंट, प्योर एंड बहुत ही पॉजिटिव किस्म के हो। ठीक है। तो ऐसा मतलब देखिए यहाँ पर सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता। कुछ लोग जर्नी में तो नहीं होते बट वो सिर्फ लाइट वर्कर होते हैं, या फिर मतलब उनकी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं होती। बट हाँ, वो लाइट वर्कर होते हैं, एक एम्पैथ होते हैं, कुछ बस एक स्टार सीड जर्नी में होते हैं, कुछ चोजन वन होते हैं। तो ये जो भी सोल है ना, तो इन सोल को मतलब एक स्पिरिचुअल सोल तो वो होते ही है, छोटा मोटा ही सही। वो एक इंस्पिरेशन छोटी मोटी ही सही बट लोगों के लिए क्रिएट तो ज़रूर करते हैं। अगर आपके लाइफ में आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में इस तरह की बहुत प्योर हार्टेड सोल है जो भले ही जर्नी में तो नहीं है बट उन्हें आपकी वैल्यू पता है, तो आप भी ऐसे सोल की वैल्यू ज़रूर करो। आप भी ऐसे सोल को हेल्प, थोड़ी बहुत हेल्प, मतलब एक बाउंड्री सेट करके ही, यहाँ पर भी आपको बाउंड्री सेट करनी ही है, पर एक बाउंड्री सेट करके ही आप उनकी हेल्प करो ताकि आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहे। बट देखिए ये जो नेगेटिव सोसाइटी है, आप देखना ये हमेशा चाहे वो आपकी फैमिली हो, जैसे कि उन्होंने आपकी फैमिली में आपको टारगेट किया, क्यों? क्योंकि आप एक इनोसेंट सोल थी। वैसे ही ऐसे लोग किसी और की फैमिली में, जो भी एक अच्छा मेंबर होता है ना, जो सबसे इनोसेंट प्यारा मेंबर होता है, अच्छा होता है, जो हर वक्त अपने फैमिली को मतलब टिकाए बना के रखना चाहता है, टिका के रखना चाहता है, या फिर मतलब अपने फैमिली का एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है, या फिर अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। तो ये जो ऐसे सोल है, मतलब जो अपने फैमिली की हर चीज़ को मानता है, या उन्हें एक तरीके से बेहतर, अपनी फैमिली को कुछ बेहतर देना चाहता है, तो ऐसे सोल को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है। ऐसे सोल के साथ, मतलब ऐसे सोल के साथ बहुत चैलेंजेस होते हैं। ऐसे सोल के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी डाली जाती हैं। जिम्मेदारियां देखो फैमिली के हिसाब से वो तो अलग होती है, बट ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, सोसाइटी यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन को बार बार प्रेशराइज करने की कोशिश करती है, बार बार परेशान करने की कोशिश करती है। अभी यहाँ पर एक तो इसलिए होता है क्योंकि आप खुद कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, सबकी जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते डाउन कर रहे हो। मतलब जिम्मेदारियाँ उठानी तो है बट अपना भी खुद का थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो आप शायद रख नहीं रहे हो। तो जिम्मेदारियों को तो हम टाल नहीं सकते बट अपना खुद का भी ध्यान रखो, उस चीज़ों के साथ एक तालमेल बिठाओ अपनी लाइफ में। और दूसरी बात, ऐसे लोग ना सोसाइटी में उन लोगों को टारगेट तो ज़रूर करते हैं। तो हम अपनी, कोई भी इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। अगर भागना ही है तो ऐसे नेगेटिव लोगों से ही भागो। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग तो ना खुद की फैमिली में ढंग से फिट बैठते हैं, और ना ही दूसरों को अपनी फैमिली में ठीक से जीने देते हैं, ना उनकी फैमिली को ठीक से जीने देते हैं, और ना उस सोल को ठीक से जीने देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना वाक़ई ज़रूरी है कि ऐसे लोग ना चाहते ही यही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में वीक पड़ जाओ, या आप हार मान लो, या फिर मतलब आपके साथ जो आपके फैमिली जो कनेक्शन है वो ख़राब हो जाए, या फिर लाइक ऐसे लोग चाहते हैं कि आप अपने आप की क्षमताओं पर डाउट करो ताकि आप बाकी लोगों को भी नर्चर ना कर सको। ठीक है। क्योंकि देखो आपके अंदर वो एबिलिटी है, साथ खुद के साथ साथ दूसरों को नर्चर करने की, मतलब आप खुद को नर्चर कर सकते हो प्लस दूसरों को भी नर्चर कर सकते हो। तो ऐसे सोल आपके फैमिली को आप क्या दे रहे हो, इस बात को, इसे वो गहराई से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने फैमिली को, मान लो कि अपने पेरेंट्स को काइंडनेस दिखा रहे हो, उनके लिए बहुत काइंड हो, केयरिंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अपने जो सिबलिंग्स है उन्हें नर्चर कर रहे हो, या अपने पेरेंट्स को नर्चर कर रहे हो, फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी जब वो आप में देखते हैं तो वो आपके मतलब अंदर जिस तरह की क्वालिटी जो है वो उनके अंदर नहीं है, तो उसे देख के वो जेलस हो जाते हैं, कहीं न कहीं आपका हेट भी करते हैं क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, और उन्हें मतलब अपनी डार्क शैडो ही फुलफ़िल करना अच्छा लगता है। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे लोग आपको टारगेट बनाते हैं ताकि वो सारी चीज़ें आप उन्हें दो, इसीलिए।
ये उनका एक बहुत ही घटिया पर्पस माइंडसेट, जो बोलना है आप बोलो। बट ऐसे लोग आपको टारगेट ज़रूर से करेंगे, क्योंकि आपकी यही क्वालिटीज़ उन्हें अपने आँखों में मतलब उन्हें अपने आँखों में चुभती है, ठीक है? तो वो आपको टारगेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो ये जो अच्छी-अच्छी क्वालिटी है उसका फ़ायदा वो खुद उठाए इसीलिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे जो पचकाने लोग हैं उनके थोड़ा मुँह मत लगो या उन्हें कट ऑफ कर दो। क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपने फैमिली फैमिली के लिए है। क्योंकि देखो आपकी वो फैमिली है, आप उनसे कनेक्टेड हो, इमोशनली हो कनेक्टेड हो। वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जो भी है। मतलब देखो, जो हमसे हमारे लिए हमारी सपोर्ट सिस्टम है, हम उन्हें कुछ मतलब जितने भी हम रिश्ते हमारे उनके साथ ख़राब हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं, उन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो हमारा उनसे एक इमोशनल कनेक्शन भी बन जाता है, हम उसे टाल तो नहीं सकते। तो हम जिस भी तरीके से अपने फैमिली के साथ इतने ख़राब सिचुएशन के बावजूद भी रिएक्ट करते हैं, ये हमारा खुद का अपना अच्छापन है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी को इसी तरह से एंटरटेन करते फिरें, ठीक है? अभी हम ये सारी चीज़ें फैमिली के साथ कोई इंसान क्यों करेगा? तब करता है जब उसे अपने रिश्ते सुधारने हों, राइट? मैं नार्सिसिस्टिक फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं हो सकता। बट जो बस मतलब आपके फैमिली को अगर हीलिंग की ज़रूरत है, वो अच्छी है, आपको प्यार करती है, पर प्यार का सही तरीके से अनकंडीशनल लव करने का मतलब नहीं समझती, या कहीं न कहीं उनका जो माइंडसेट है वो ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब रह चुकी थी शायद इसीलिए, जो भी है। बट आप धीरे-धीरे करके उनके साथ जो संबंध है, अपना कनेक्शन है, उसे फिट बिठाने की कोशिश कर रहे होते हो। बट ऐसे लोग एक बहुत पचकाने तरीके से बिहेव करते हैं। ये इन्हें आपसे आपके मतलब मन में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। ये बस आपकी अच्छी चीज़ों का फ़ायदा अपने लिए उठाना चाहते हैं। तो आप ना प्लीज़ ज़रा ऐसे लोगों से थोड़ा बच के ही रहना, क्योंकि उन्हें शायद ये बातें समझ में नहीं आती कि आपकी अच्छाई आपके फैमिली के लिए है, उनके साथ रिलेशनशिप है इसीलिए। बट वो हर किसी के लिए नहीं है कि आप हर किसी के लिए अच्छे बन के घूमोगे, हर किसी को ये अच्छाई बाँटते फिरोगे, नहीं। स्पेशली आप जब अवेकनिंग हो, तब तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप ऐसे मतलब ये अच्छी लेवल की जो चीज़ें आप जैसे अपने फैमिली को दे रहे हो, अगर ये इन्हें भी दे रहे हो, तो गलती से भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर ये नार्सिसिस्टिक होते हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर है, बहुत ज़्यादा डार्क है ना, तो चिपके ही बैठेंगे आपसे। भले ही आपकी फैमिली का हिस्सा ना भी हो, बट ये इतना चिपक के बैठेंगे ना, तो मतलब आपकी एनर्जी ख़राब हो जाएगी, और आपकी जो देखिए आपकी जो एनर्जी है ना, वो बाकी सोल पर भी अफ़ेक्ट करती है। तो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके साथ रहते हैं, तो उन पर भी कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो अफ़ेक्ट करती है, आपका घर का माहौल ख़राब होता है, जब आप लो एनर्जी में होते हो। या फिर ऐसे टाइम पीरियड में ना आपके फैमिली में आपको ट्रिगर भी मिलते हैं, और कई बार तो देखा जाता है कि आपके फैमिली के साथ झगड़े भी होते हैं, जब आपकी एनर्जी लो होती है, ठीक है? तो ये तो इसीलिए आपको ऐसे नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करना है, इनसे दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिपकू होते हैं, बिना बात के बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। ये बार-बार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी करियर से, अपनी जॉब से, इवन आपकी स्टडी से। और तो और ये बिना बात के आपका सोशल स्टेटस भी ख़राब कर देते हैं। जैसे कि गॉसिप करना, बिना बात के आपको चिपकने के लिए फालतू की बकवास करना, फालतू की बकवास फैलाना, या आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी ख़राब कर देते हैं। तो देखो, ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना दूर रहो, यही अच्छा है आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। कई बार तो ऐसे लोग अगर साइको टाइप के हैं, तो ये मतलब हो सकता है कि आपकी फैमिली के लिए भी इशू क्रिएट कर दे, क्योंकि आप जानते हो आजकल बहुत घटियापंती वाली न्यूज़ भी आती है, घटिया-घटिया न्यूज़ दिखाते हैं। आजकल समाज में कुछ भी होता रहता है लिटरली। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ना थोड़ा ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। स्पेशली जो लोग बहुत ही नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ है, डार्क एनर्जी वाले हैं, एनर्जी अटैक करने वाले हैं, ठीक है? ऐसे लोगों से ज़रा थोड़ा प्रोटेक्ट करो अपने आप को। और हो सके तो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करो, ऑरा लॉक करके अपना एंड अपनी फैमिली का। या फिर जो हाउस का ऑरा है उसे भी थोड़ा क्लींस वगैरह करने पे ध्यान दो, ठीक है? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।